बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है। आज से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर रखी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी की गई है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कराची के अवाम ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। सदर के एक पेट्रोल पंप से तफसीलात देंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। सिर्फ पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर पर 13 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया है। मज़ीद शहरी क्या कहते हैं, इस वक्त हम सदर के इलाके में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं। भाई वैसे इतनी महंगाई हो गई है और हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? ऑलरेडी तो 260 था, अब 273 हो गया, तो बहुत गलत चीज़ है ये। सर मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी क्या कर सकते हैं, इसमें गुजारा करना है हमें। गार्ड की नौकरी करते हैं, इतना सैलरी भी नहीं है जितना ये हुकूमत हमारे साथ। हुक्मरान जितने भी हैं किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है। नई हुकूमत से क्या हम वो करें? अगर ये वाले ऐसे हैं तो आने वाले तो वो और बढ़ा देंगे, उसमें गरीब आदमी क्या करेगा? शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मायूसी का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि हर हुकूमत से वो उम्मीद करते हैं कि वो जब इक़्तिदार में आएगी तो कीमतें कम होंगी, महंगाई में कमी आएगी, लेकिन उनका कहना है कि हर बार उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। जी आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को गरज चमक के साथ बारिश हुई। फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। उधर मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी हुई है। गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़श्ता रात मरी एक्सप्रेसवे डन्ना के मकाम पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सयाह कई घंटों तक फंसे रहे। फैमिलीज और बच्चे गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। तर्जुमान PDMA का कहना है मरी में बारिश और बर्फबारी आज भी जारी रहेगी। सयाहों को सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। DC इस्लामाबाद का कहना है 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। पिंडी और इस्लामाबाद में यालाबारी हुई है। अस्तोर में गुज़श्ता रात से ज़िले भर में वक्फे के साथ बर्फबारी जारी है। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली शदीद बर्फबारी के बाद मौसम भी सर्द हो गया है। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला अस्तोर में गुज़श्ता रात से एक मरतबा फिर से नया बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। नए बर्फबारी के बाइस ज़िले के जो कई बालाई इलाके हैं उनका ज़मीनी राब्ता आर्जी तौर पे मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पे बर्फबारी का ये जो सिलसिला है ये महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से तमाम राब्ता सड़कों के ऊपर और मेन वैली जो सड़क है, रोड है, उनके ऊपर भी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील की गई है। जबकि यहाँ वक्फे से जारी बर्फबारी के बाइस लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि एक अरसे तक यहाँ पे यानी जनवरी इख्तिताम हो चुका है और एक अरसे तक यहाँ पे तवील खुशकसाली थी। हालिया बर्फबारी के बाद जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से हालिया बर्फबारी से जो जंगलात और ग्लेशियर्स मुतासिर थे उनको भी बराह रास्त फ़ायदा होगा, जबकि पानी की किल्लत का खदशा था वो भी पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों ने सुख का सांस लिया है। जी स्वात के सयाहती मकाम मालम जबा में बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम यहाँ आए सयाह मौसम का खूब मजा ले रहे हैं, जबकि बच्चे क्यूब स्नो स्लाइडिंग से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली।
जी मैं इस वक्त स्वात के परफिजा मकाम वादी मनब जब्बा में मौजूद हूँ और वादी मनब जब्बा में जहाँ आने वाले सयाहों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी गई है, जहाँ पर एक तरफ लोग चेयर लिफ्ट का मज़ा ले रहे हैं, प्ले लैंड का मज़ा ले रहे हैं, वहीं पर इस ट्रैक पर बच्चे जो है वो ट्यूब के ज़रिए टॉप से नीचे आते हैं और इस पूरे मंजर को, इस पूरी एक्टिविटी को खूब इंजॉय करते हैं। मनब जब्बा में आज बहुत शदीद तरीन सर्दी है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -3 से -4 तक जो है पहुँच गया है, जिसके बाइस ये पूरी वादी जो है वो शदीद तरीन सर्दी के लपेट में है। दूसरी जानब अगर हम सयाहों की बात करें तो आज मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह इस हसीन वादी का रुख कर रहे हैं और यहाँ की हसीन मनाजिर से लुत्फ उठा रहे हैं। जी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर इलेक्शन कमीशन ने आज दिन के 3 बजे इजलास बुला लिया है। इजलास में वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और IG और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों को शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस के अंदर मोबाइल फोन और गैर मजाज दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासले में कहा गया कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टाफ और पोलिंग एजेंट अपने मोबाइल फोन बंद कर देंगे। सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। खवातीन के पोलिंग स्टेशंस में कोई भी गैर मजाज मर्द बशमूल सिक्योरिटी एहलकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। गुजरांवाला में इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग सामान डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया है। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर से। आज ही हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर गुजरांवाला के ऑफिस के बाहर, जहां इलेक्शन कमीशन से पोलिंग का सामान पहुंचना शुरू हो गया है। सब्ज़ रंग के बैग्स में पोलिंग का सामान यहां पर लाया गया है। इस सामान में मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स हैं, स्टेशनरी का सामान है और मोहरें हैं। पोलिंग का ये सामान तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इलेक्शन से एक दिन कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे, जो पुलिस सिक्योरिटी में रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग का सामान लेकर पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। ज़राए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन से ये जो सामान पहुंचा है इसमें बैलेट पेपर्स और फॉर्म 45 नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंच जाएंगी तो उनको भी इस जो पोलिंग का ये जो सामान है इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। ये सामान जो है वो सिक्योरिटी में यहाँ पर रखा गया है, जो एक रोज़ कबल पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेगा। जी साहिली और देही इलाकों पर मुश्तमिल सिंध असम्बली के हल्का PS 76 मीरपुर साखरों के मसाइल क्या हैं और यहाँ से कौन कौन इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी मैं इस वक्त सूबाई असम्बली के हल्के PS 76 में मौजूद हूँ। साहिली और देही इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का जो है घारो, गुज्जो, मीरपुर साकरो, केटी बंदर समेत जो दीगर साहिली पट्टी के इलाके हैं उन पर मुश्तमिल है। इस इलाके में जो है 2,54,000 जो वोटर अपने हक़ राय दही जो है इस्तेमाल करेंगे। इस इलाके के जो मसाइल हैं उनमें पीने का साफ़ पानी, टूटी फूटी सड़कें, सेहत और तालीम के मसाइल जो सर फहरिस्त हैं। इस इलाके से जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर उम्मीदवार हैं साबिक रुकन सूबाई असम्बली हाजी अली हसन जरदारी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर 2 साल के अंदर उन्होंने ये मसाइल हल नहीं कराए तो वो यहाँ से इस्तीफ़ा देकर चले जाएंगे। जैकबाबाद में आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में बैनर्स और पैनाफ्लेक्स की छपाई उरूज पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार बैनर्स तैयार करा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। दौरे जदीद में जहां सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पैनाफ्लेक्स छपाई करा रहे हैं तो वहीं फन मसूरी से ताल्लुक़ रखने वाले पेंटर्स का काम भी अरूज पर पहुँच गया है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए सियासी उम्मीदवार पैनाफ्लेक्स के बजाय बैनर्स पर लिखाई करने को तरजीह दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। बड़े सालों के बाद जो है ना यहाँ पेंटर जितने भी हजरात हैं उनके पास ये बैनर की फिर से लिखाई की रौनकें बहाल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के हिसाब से हमारे यहाँ पेंटिंग के बैनर बन रहे हैं और कैंडिडेट आ रहे हैं, बार बार पेंटिंग करवा रहे हैं, पैनाफ्लेक्स नहीं बनवा रहे हमसे और आम कपड़े भी लिखाई करवा रहे हैं। इलेक्शन मुहिम तेज करने और गली मोहल्लों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से बैनर्स अवेजा करने का सिलसिला जारी है। फन मसूरी से ताल्लुक़ रखने वाले पेंटर्स का कहना है कि दौरे जदीद में भी 5 साल बाद हमारे कारोबार को तरजीह मिली है। कैमरामैन शबीर खुसरो के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद।
फूलों की पैदावार के लिए पेशावर का मज़ाफ़ाती इलाका सुलेमान खेल काफ़ी मशहूर है। ताहम साबका अदवार में इस इलाके में इन फूलों की पैदावार बढ़ाने और मकामी ज़मींदारों को खातिर खास सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ के ज़मींदार 8 फरवरी के इंतख़ाबात के सिलसिले में अवामी नुमाइंदों से क्या मुतालिबा रखते हैं, बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर की कौमी असम्बली की नशिस्त NA-30 जहां पासमंदगी का शिकार है, वहीं इस हल्के में शामिल सलेमान खेल के इलाके में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इस्तेमाल होने वाले फूलों की पैदावार सबसे ज्यादा है। ताहम फूलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए यहाँ के जिम्मेदारों को खातिर खास सहूलियत फराम नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ के जिम्मेदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारा जो रिज़्क है, जिंदगी गुजारना है, बस उसका सिर्फ यह वाहिद जरिया है। हम इस ज़मीनों में काश्तकारी करते हैं और हमारे साथ बहुत मुश्किलात का सामना पड़ना है और हमारे बस कोई भी जो सरकार की तरफ है हमारे कोई भी मदद नहीं हुआ है। पेशावर की मकामी फूलों की मार्केट को फूल यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। इन किसानों का ये कहना है कि अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे तो इनकी हालत-ए-ज़ार बेहतर हो सकती है। जी आगे बढ़े खबर दें। अमरीका ने पाकिस्तान में PTI की रैली पर हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए। इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हमलों की जद में रहा। इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान के तजर्बाकार बैटर बाबर आजम का कहना है वो अभी जिस मकाम पर है इससे मुतमईन नहीं, अभी और मनाजिल तय करने चाहते हैं। T20 में यंग ब्लड अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ तजर्बे की भी ज़रूरत होती है। साबिक कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि बांग्लादेश में विकेटें आसान नहीं, BPL में क्वालिटी स्पिनर्स हैं। वो न्यूजीलैंड से यहाँ पहुंचे हैं और दोनों ममालिक की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। बाबर ने कहा कि पार्टनरशिप के लिए विकेट पर ठहरने की कोशिश करते हैं। T20 में यंग ब्लड आना अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ तजर्बे की भी जरूरत होती है। तजर्बेकार खिलाड़ी को अंदाजा होता है कि दबाव में कैसे संभालना है। उन्होंने कहा कि एशियन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में मुश्किल पेश आती है और उसका हल एक ही है कि बाउंस और पेस के लिए खुद को तैयार करें। कवर ड्राइव उनकी स्ट्रेंथ है। ये शॉट खेलकर एतमाद में इजाफा होता है। बाबर ने कहा कि वो अभी जिस मुकाम पर हैं उससे मुतमईन नहीं, अभी और मनाजिल तय करनी है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच इस्लामाबाद में होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। AFC ने वेन्यू फाइनल करने के लिए 2 फरवरी तक का वक्त दे दिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उर्दन से मैच पाकिस्तान में होने का एक और मौका मिला है। AFC ने वेन्यू फाइनल करने के लिए 2 फरवरी तक का वक्त दे दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से एक बार फिर राब्ता किया है। PSB ने बजरिए खत मैच से कबल जिन्ना स्टेडियम में कुर्सियां और फ्लड लाइट लगाने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब PFF मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेकर AFC को हतमी जवाब देगा। मैच की मेजबानी के लिए ग्राउंड में तमाम सहूलियात का फीफा मेयार के मुताबिक होना लाजमी है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच 21 मार्च को शेड्यूल्ड है और रमजान की वजह से PFF मैच रात को कराना चाहता है। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। बानी PTI को 10 साल के लिए नाअहली की सजा भी सुनाई गई है। तफसील देखिए शबीर डार की रिपोर्ट में। बानी PTI की बनी गाला रिहाइश का सब जेल करार। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता बुशा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। सब जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, रिहाइशगाह के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। बुशा बीबी को आज इद्दत केस में अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत अडियाला जेल में लगेगी। PTI रहनुमा गौहर खान ने कहा कि किसी सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए अदलिया का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ये साइकिल अब ख़त्म होना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा और ये तवक्को जाहिर की कि इद्दत केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। अदलिया का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। अदलिया को ये जरूर करना चाहिए कि अदलिया किसी सूरत एक पार्टी को खुश करने और दूसरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो। जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो देखे आपने देखा वो कन्विक्टेड थे, वो आए, वो कोर्ट भी नहीं गए, उसके केसेस सेटल भी हो गए, इक्विट भी हो गए, नेब ने उनके केसेस विड्रॉ भी कर लिए और एट द सेम टाइम 1 महीने के अंदर अंदर और वो भी हमारा राइट भी खत्म किया गया और कन्विक्शन की अनाउंस किया गया। और अदलिया इस प्रोसेस में इस मरतबा डेफिनेटली इस्तेमाल हुई और बड़ी ओपनली इस्तेमाल हुई। जज साहब ने गलती की और वो ये
कि 2 मुल्ज़मान है, एक बुशरा बीबी थी और इमरान खान साहब थे। इसलिए वकला जब वहाँ मौजूद थे तो ये हमने डिसाइड कर लिया था कि एक और वकील को भी एंगेज करे जो बुशरा बीबी की तरफ से पेश हो। खान साहब की तरफ से तो वकील मौजूद थे और उन्होंने कोई इस्तदा नहीं की, उसकी हाजिरी भी लगी है। जहाँ तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन का ताल्लुक है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हमें कम तवक्को होती है कि हमें कोई इंसाफ ऐसे मिलेगा, लेकिन इन एनी केस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें वो रिलीफ मिल जाएगा। पाकिस्तान में 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स मौजूद हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। फाफिर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में खातून वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान बढ़ा है। 2018 के बाद खातून वोटर्स की रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक नए रजिस्टर होने वाले 2 करोड़ 25 लाख वोटरों में से 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से मुल्क में 4 करोड़ 23 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। वोटरों की तादाद मुल्क की आबादी का 53.2% है। पंजाब की 57%, खैबर पख्तूनख्वा की 53% आबादी वोटर है। सिंध और इस्लामाबाद की 50% जबकि बलोचिस्तान में आबादी का सिर्फ 36% रजिस्टर्ड वोटर्स का है। 2018 में कौमी असेंबली के 173 हलकों में सिंफी फर्क 10% से ज्यादा था। ऐसे हलकों की तादाद अब सिर्फ 38 रह गई है। इनमें से 12 कौमी असेंबली हलके खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 11 बलोचिस्तान में, 10 सिंध और 5 पंजाब में हैं। सूबाई असेंबली के हलकों में 10% से ज्यादा सिंफी फर्क पहले 398 हलकों में था। उन हलकों की तादाद अब सिर्फ 102 रह गई है। उनमें सिंध के 31, बलोचिस्तान के 30, खैबर पख्तूनख्वा के 24 और पंजाब के 17 हलके शामिल हैं। आगे बढ़े, खबर दें, नामुवाफिक मौसम की वजह से फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। आज की 11 परवाजें मनसूख और 2 मुंतकिल कर दी गई हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मस्कत लाहौर की निजी एयरलाइन की परवाज सियालकोट मुंतकिल कर दी गई। तफसील जानेंगे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। जी, मुल्क के बालाई इलाकों में जो मौसम की खराबी है, कहीं बर्फबारी है तो धुंध का सिलसिला भी कई इलाकों में जारी है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज से ही जो पेशावर एयरपोर्ट है उसका फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है। इसके अलावा जो है वो बालाई इलाकों की जो बर्फबारी और मौसम की वजह से इस्लामाबाद से गिलगित की जो 4 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं। इसी तरीके से स्कर्दू की 2 परवाजें हैं वो मनसूख हैं। कराची से कोयटा के लिए PIA की 2 परवाजें मनसूख हैं और लाहौर से भी कोयटा की 2 परवाजें मनसूख हैं। इस्लामाबाद से कराची की 1 परवाज इंतजामी वजह से मनसूख है, जबकि दोहा से पेशावर के लिए गैर मुल्की एयरलाइन की 2 परवाजें मनसूख हैं। तकरीबन 25 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो ताखीर का शिकार हैं, जो फ्लाइट शेड्यूल पे जाहिर हो रहा है। किसी में 4 घंटे ताखीर है, किसी में 2 घंटे ताखीर है और इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइनें हैं वो भी ताखीर का शिकार हैं। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा की कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। अपोजिशन होल्डर्स को मेडल्स भी दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, खित्ते के बाकी ममालिक के 98% बच्चे स्कूल जाते हैं मगर पाकिस्तान में 44% बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो तशवीशनाक है। इन बच्चों को तालीम देने के लिए मुल्क की 3 लाख मसाजिद से इस्तेफादा किया जा सकता है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का गोल्डन जुबली साल। कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी के 1319 तलबा को डिग्रियां दी गयी। मेहमान खसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कॉन्वोकेशन की तकरीब में फैकल्टी मेंबर्स के साथ पुरवकार अंदाज में दाखिल हुए। कॉन्वोकेशन में PhD, MPhil स्कॉलर्स के अलावा मास्टर्स और बैचलर्स करने वाले तलबा को डिग्रीज दी गयी। सदर मुमलिकत ने आला पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मेडल्स पहनाए। मिसाइशा रहमान MSc टेलीविजन प्रोडक्शन। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, खित्ते के बाकी ममालिक के 98% बच्चे स्कूल जाते हैं मगर पाकिस्तान के 44% बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो तशवीशनाक है। इन बच्चों को तालीम देने के लिए मुल्क की 3 लाख मसाजिद से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने तालबात से कहा वो शादी के बाद घर बैठकर अपने इल्म हुनर को जाया ना करें। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के इस कॉन्वोकेशन में डिग्रीज लेने वालों में न सिर्फ नौजवान तलबा बल्कि बड़ी उम्र के स्कॉलर्स और तलबा की अच्छी खासी तादाद भी शामिल थी। साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद।